हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट एक बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में काफ़ी बार पूछा जाता रहता है, और जैसे कि हमारा एलआईसी का एग्ज़ाम भी आ रहा है, उसके अंदर भी इसको पूछे जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी भी होता है। आप 1 से 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 5 नंबर पा सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट में, और वरना 1 से 2 मिनट के अंदर आप 5 नंबर आराम से पा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेन स्टेप होता है इनपुट आउटपुट में, वो होता है हमारा लॉजिक क्रैक करना। जितनी जल्दी आप लॉजिक क्रैक कर लेंगे, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हम इसे 3 फेज में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बिगिनर लेवल के, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलेंगे इंटरमीडिएट पे, और उसके बाद हम जाएंगे हार्ड लेवल पे। कुछ क्वेश्चन इंटरमीडिएट के देखेंगे, उसके बाद हार्ड के। लेकिन हमारे एग्जाम्स में 80% से 90% क्वेश्चन जो है वो इंटरमीडिएट लेवल ही आता है। हार्ड लेवल हार्डली 10 to 20% आता है। और बिगनर लेवल तो हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे हमें लॉजिक क्रैक करना है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं एक। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनपुट दे रखा है, कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। आपको एक इनपुट दे रखा होगा और उसके ऊपर कुछ स्टेप्स दे रखे होंगे आपको। तो ये जो इनपुट होगा, इसी के ऊपर ये स्टेप्स हो रहे होंगे। जो लास्ट स्टेप होगा वो आपका क्या होगा? फाइनल स्टेप, आउटपुट। फाइनल स्टेप इज आउटपुट। तो यहाँ पे स्टेप 5th जो है वो इसका आउटपुट है। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा। आपको इनपुट दे देगा, कुछ स्टेप्स दे देगा, फाइनल स्टेप जो होगा वो का आपका आउटपुट। आपको क्या करना होगा? इसका लॉजिक क्रैक करना होगा सबसे पहले तो, कि किस लॉजिक से ये सॉल्व कर रहा है इस क्वेश्चन को। अगर आपने लॉजिक क्रैक कर लिया, उसके बाद जो आपको इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस में सेम लॉजिक आपको लगाना है जो आपने इस रेफरेंस के क्वेश्चन से, रेफरेंस के एग्जांपल से जो आपने लॉजिक क्रैक करोगे, उसी लॉजिक को आपको उन 5 क्वेश्चन में लगाना होगा और आंसर निकालना होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। जो हमारे पास लॉजिक अक्सर दिए जाते हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग से दिए जाते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग सबको पता होगा। असेंडिंग में हम पहले सबसे छोटा नंबर या छोटा अल्फ़ाबेट लेते हैं, उसके बाद हम बिग पे जाते हैं, बड़े पे जाते हैं, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग में हम सबसे पहले बड़ा लेते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे जाते हैं, छोटे पे जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है, ये होता है असेंडिंग, ये होता है डिसेंडिंग। हमारे को कभी कभार दिया जाएगा मिक्स, जैसे अल्फ़ाबेट सपोज करो आपको दे दी जाएंगे असेंडिंग में, ठीक है। जो आपका नंबर होगा वो आपको दे दिया जाएगा डिसेंडिंग में। इस तरीके से दे सकता है, या बोथ असेंडिंग में दे सकता है, बोथ डिसेंडिंग में दे सकता है। तो ज़्यादातर जो सीरीज होंगी वो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग पे ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें लॉजिक के लिए कैसे प्रोसीड करना है, कैसे हमें लॉजिक क्रैक करना है। इसको हम रब कर देते हैं पहले। ये तो आप समझ गए, एक इनपुट देंगे, जो लास्ट स्टेप होगा वो आपका आउटपुट होगा, और हमें इसको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है। हम जल्दी से जल्दी इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन मिले, आप सबसे पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए ही चेक करिए। और चेक कैसे करना है ये हमें देखना है। आपको सिर्फ स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप जो होगा, और आखिरी स्टेप जो होगा, फाइनल स्टेप जो होगा, सिर्फ इन्हें ही चेक करना है। वैसे तो आप खाली फाइनल स्टेप को ऑब्जर्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट और 5th को करेंगे तो आप एक्यूरेट और थोड़ा जल्दी और आंसर निकाल पाएंगे, इसका लॉजिक क्रैक कर पाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले आप असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए ही चेक करिए। देखो इस सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 97। सबसे छोटा नंबर क्या है? 4।
फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 97 यहाँ से उठ के आ गया यहाँ। इसका मतलब है डिसेंडिंग, असेंडिंग की सीरीज तो हो ही नहीं सकती, असेंडिंग में सबसे पहले छोटा आता है, इसका मतलब असेंडिंग का तो कट गया ऑप्शन। अब डिसेंडिंग के लिए चेक करो, 97 सबसे पहला आया है तो हो सकता है डिसेंडिंग की सीरीज हो। अब कंफर्म कैसे करोगे आप, अपने फर्स्ट स्टेप देख लिया, अब लास्ट स्टेप पे देखो, 97 सबसे पहले है और 4 सबसे लास्ट में है और बीच में भी 85, उसके बाद 63, 36, 19, 16, 9। इसका मतलब है सबसे बड़ा, सबसे छोटा और इसी हिसाब से घट भी रहे हैं, इसी क्रम में घट भी रहे हैं, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इसका मतलब हमने इसका लॉजिक क्रैक कर लिया। क्या है इसका लॉजिक, डिसेंडिंग। ये इतना इजी आपका एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। स्टेप फर्स्ट और स्टेप फिफ्थ आपको देखना है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप फिफ्थ आपको लॉजिक क्रैक करना है और जो लॉजिक मिलेगा उसको नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें लगाना है। अब मुझे लॉजिक मिल गया, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 3 फॉर द फॉलोइंग इनपुट बिलो। आपको बताना है स्टेप 3। आप आजकल हमारे जो एग्जाम्स होने लगे हैं वो ज़्यादातर एग्जाम्स कंप्यूटर पे ही होने लगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब क्या करो, जो भी आपको इनपुट दे रखा है उसे एक बार लिख लो जल्दी से। 9, 25, 16, 30, 32, 18, 17 और 6। ठीक है, अब क्या करना है आपको जैसे कि लॉजिक तो पता ही है, डिसेंडिंग लॉजिक है हमारे पास, सबसे बड़ा होगा उसका छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 32। आपको अब कैसे लिखना है, आपको बार बार स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपको सीखना है सबसे ज़्यादा मेन। आपको स्टेप्स बार बार नहीं लिखने हैं। आपको पता चला कि ये फर्स्ट स्टेप है, आप इसके ऊपर फर्स्ट लिखो और इसको कट कर दो। फर्स्ट लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा और ये उठ के अपने प्लेस पे आ चुका है यहाँ पे। लेकिन आप लिखोगे नहीं दोबारा, सिर्फ आप यहाँ पे फर्स्ट लिखोगे, इसको कट कर दोगे। सेकंड स्टेप पे क्या होना चाहिए, इससे छोटा और सबसे बड़ा, मतलब 32 से तो छोटा होना चाहिए लेकिन जो बचे हुए नंबर है उनसे बड़ा होना चाहिए। 32 से छोटा 30 है, तो ये क्या हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप मुझे मिल गया, मुझे क्या चाहिए, लेकिन थर्ड स्टेप चाहिए। थर्ड स्टेप में 30 से छोटा होना चाहिए लेकिन और सब नंबर से बड़ा। 30 से छोटा क्या, 25, ये होना चाहिए थर्ड स्टेप। बस इतना ही मुझे जाना है इस क्वेश्चन में, इससे आगे जाओ मत। आप सिर्फ एक बार ये उतारो, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखो। फर्स्ट पे 32 आना चाहिए, सेकंड पे 30 आना चाहिए, थर्ड पे 25 आना चाहिए। देखो ऑप्शंस में 32, 30, 25 फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया हमें, तो ये हो गया राइट। और किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर इसको आप और जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो एक मेथड और है, वो हम देख लेते हैं। देखो आपको इतना तो पता चल चुका कि ये सीरीज जो है वो है डिसेंडिंग। ठीक है, हम डी से देखना शुरू करते हैं क्योंकि हमें पता है ए आंसर है। डी पे देखो क्या है, 32, 30 फर्स्ट स्टेप सही है, सेकंड स्टेप सही है। कैसे पता चला आपको सही है, आपने देखा कि सबसे बड़ा 32 है, तो ये फर्स्ट पे आना चाहिए। दूसरा 32 है, सेकंड पे आ गया। आपने इसमें देखा कि 9 से बड़ा तो अभी 25 भी है, 16 भी है, 19 भी है, 17 भी है। चार नंबर 9 से बड़े हैं लेकिन तब भी 9 को थर्ड स्टेप पे रख दिया, मतलब डायरेक्ट गलत। 32 के बाद 9 आ गया, डायरेक्ट गलत। 32, 30 यहाँ तक सही था लेकिन फिर 9 आ गया, डायरेक्ट गलत। इसका मतलब क्या आंसर हो सकता है, ए ही आंसर हो सकता है। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द लास्ट स्टेप फॉर द इनपुट बिलो। लास्ट स्टेप मुझे निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे। फिर से वही इनपुट को लिख लो फटाफट से, 16, 9, 25, 27, 6 और 5। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिसेंडिंग की सीरीज है, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए फर्स्ट स्टेप मेरा। आप क्या करोगे, फर्स्ट 27 सबसे बड़ा है, लिखोगे इसके ऊपर फर्स्ट, इसे काट दोगे। आप लिखने का मतलब ये समझ जाओ कि ये नंबर यहाँ आ चुका है फर्स्ट स्टेप पे, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पे क्या होगा, 27 से छोटा और सब नंबरों से बड़ा, जो कि 25 है। आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है,
थर्ड पे आपको क्या करना है, 25 से छोटा और सब नंबर से बड़ा, जो कि है 16। लेकिन 16 पहले से ही अपने प्लेस पे सेट है। जो भी नंबर पहले से अपने प्लेस पे सेट होगा, आप उसको स्टेप नहीं बनाएंगे। देखो कैसे अपने प्लेस पे सेट कैसे है, 27 आया मेरे पास पहले, उसके बाद मैंने पूरा ऐसे ही उतार दिया। ऐसे ही करते हैं हम। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना एग्जाम में। आपको सॉल्व इसी मेथड से करना है, डायरेक्ट। आपको दोबारा नहीं लिखना। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना था मुझे, 27 ऐसे ही रहेगा, 25 उठ के यहाँ आ जाएगा, 16 9 6 5। अब अगर मैं थर्ड स्टेप पे जाता तो मैं 16 लिखता, फिर से सारा उतार देता। मतलब सेकंड, अगर मैं थर्ड स्टेप फिर से लिखने लगा, 27 25 16 9 6 5, 16 ही आना चाहिए ना, क्योंकि यही 25 से छोटा और सब नंबर से बड़ा है। तो ये क्या हुआ, डुप्लीकेट स्टेप होगा ना। ये तो क्या हुआ, ये डुप्लीकेट स्टेप्स होगा ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। थर्ड स्टेप का तो कोई मतलब ही नहीं बना ना। इसका मतलब ये जो नंबर अपने प्लेस से पहले से सेट है उसको हम स्टेप नहीं बनाएंगे। इसका मतलब हम 16 को स्टेप नहीं बनाएंगे। 3 नंबर सेट हो गए। चौथे पे क्या आना चाहिए था, 9 फिर से अपने प्लेस पे सेट है। देखो 9 फिर से सेट है अपने प्लेस पे, इसका मतलब और स्टेप आगे नहीं बनेगा। अगला क्या आना चाहिए था, 6 फिर से अपने प्लेस पे सेट है, 5 फिर से अपने प्लेस पे सेट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आएगा ही नहीं थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप ही हमारा फाइनल स्टेप है। एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कैसे हमने करा है इसे। जो भी नंबर अपने प्लेस से पहले से सेट होगा आप उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। मैंने आपको समझा भी दिया कि अपने प्लेस पे सेट होने का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले आपने लिखा सबसे पहले आपने लिखा 27 जो कि फर्स्ट स्टेप था। सेकंड पे आया 25। इतना तो आप लिख लेंगे आराम से, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर के सीरीज है। सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा नंबर। अब क्या आना चाहिए था, ये अपने प्लेस पे यहाँ पहुँच चुका है फर्स्ट पे, उसके बाद ये अपने प्लेस पे सेकंड में पहुँच चुका है। थर्ड पे आना चाहिए था ये, लेकिन ये तो पहले से सेट है ना, तो थर्ड स्टेप क्यों बनाए इसे हम। उसके बाद आना चाहिए था ये भी पहले से सेट है। उसके बाद आना चाहिए था 6, ये भी पहले से सेट है। उसके बाद आना चाहिए था ये। इसका मतलब हमारा सिर्फ काम 2 स्टेप से चल जाएगा। तो सेकंड स्टेप ही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेप। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ द आउटपुट ऑफ स्टेप 4 इज एज गिवन बिलो, व्हाट वाज द इनपुट। सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन यही है, क्योंकि अक्सर हमें क्या कर दिया जाता है, आउटपुट दे देगा, हमें आउटपुट दे देगा और पूछेगा इनपुट बताओ। ये हमें दे दिया उसने आउटपुट, इनपुट पूछ रहा है। जब भी आपको आउटपुट देके इनपुट पूछे, वो जब भी आपको आउटपुट देके इनपुट पूछे, आंसर हमेशा क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप इस स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए। जब भी आपको आउटपुट देके इनपुट पूछा जाए, आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों होगा, उसका रीजन ये है कि आउटपुट तो हमें दे दिया, ठीक है, आउटपुट तो हमें दे दिया, लेकिन अब हम कैसे बता सकते हैं कि ये इनपुट के टाइम पे कैसे अरेंज होंगे। क्योंकि हो सकता है इस तरीके से अरेंज हो सकता है इस तरीके से अरेंज हो सकता है इस तरीके से अरेंज हो। तो हम कुछ भी नहीं बता सकते ना कि किस तरीके से अरेंज है। हो सकता है 92 सबसे बाद में हो सकता है 71 सबसे बाद में हो, 86 सबसे बाद में हो, 69 सबसे पहले हो। हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम आउटपुट को देख कर इनपुट के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इनपुट इसका क्या रहा होगा। इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब भी आपको आउटपुट दिया जाएगा और इनपुट पूछा जाएगा, आउटपुट देके इनपुट पूछेगा, हमारा आंसर हमेशा क्या होगा,
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अभी इतना ही करते हैं, हम बाद में एक और क्वेश्चन देखेंगे बिगनर का। थैंक यू फ्रेंड्स। के क्वेश्चन से, रेफरेंस के एग्जांपल से जो आपने लॉजिक क्रैक करोगे, उसी लॉजिक को आपको उन 5 क्वेश्चन में लगाना होगा और आंसर निकालना होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। जो हमारे पास लॉजिक अक्सर दिए जाते हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग से दिए जाते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग सबको पता होगा। असेंडिंग में हम पहले सबसे छोटा नंबर या छोटा अल्फ़ाबेट लेते हैं, उसके बाद हम बिग पे जाते हैं, बड़े पे जाते हैं, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग में हम सबसे पहले बड़ा लेते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे जाते हैं, छोटे पे जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है, ये होता है असेंडिंग, ये होता है डिसेंडिंग। हमारे को कभी कभार दिया जाएगा मिक्स, जैसे अल्फ़ाबेट सपोज करो आपको दे दिए जाएंगे असेंडिंग में, ठीक है। जो उसका नंबर होगा वो आपको दे दिया जाएगा डिसेंडिंग में। इस तरीके से दे सकता है, या बोथ असेंडिंग में दे सकता है। और बिगनर लेवल तो हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे हमें लॉजिक क्रैक करना है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं एक, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनपुट दे रखा है, कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। आपको एक इनपुट दे रखा होगा और उसके ऊपर कुछ स्टेप्स दे रखे होंगे आपको। तो ये जो इनपुट होगा इसी के ऊपर ये स्टेप्स हो रहे होंगे। जो लास्ट स्टेप होगा वो आपका क्या होगा, फाइनल स्टेप, आउटपुट। फाइनल स्टेप इज आउटपुट। तो यहाँ पे स्टेप 5th जो है वो इसका आउटपुट है। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा। आपको इनपुट दे देगा, कुछ स्टेप्स दे देगा, फाइनल स्टेप जो होगा वो का आपका आउटपुट। आपको क्या करना होगा, इसका लॉजिक क्रैक करना होगा सबसे पहले तो, कि किस लॉजिक से ये सॉल्व कर रहा है इस क्वेश्चन को। अगर आपने लॉजिक क्रैक कर लिया, उसके बाद जो आपको इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस में सेम लॉजिक आपको लगाना है जो आपने इस रेफरेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट एक बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में काफ़ी बार पूछा जाता रहता है, और जैसे कि हमारा LIC का एग्ज़ाम भी आ रहा है, उसके अंदर भी इसको पूछे जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी भी होता है। आप 1 से 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 5 नंबर पा सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट में, और वरना 1 से 2 मिनट के अंदर आप 5 नंबर आराम से पा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेन स्टेप होता है इनपुट आउटपुट में, वो होता है हमारा लॉजिक क्रैक करना। जितनी जल्दी आप लॉजिक क्रैक कर लेंगे, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हम इसे 3 फेज में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बिगिनर लेवल के, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलेंगे इंटरमीडिएट पे, और उसके बाद हम जाएंगे हार्ड लेवल पे। कुछ क्वेश्चन इंटरमीडिएट के देखेंगे, उसके बाद हार्ड के। लेकिन हमारे एग्जाम्स में 80% से 90% क्वेश्चन जो है वो इंटरमीडिएट लेवल ही आता है। हार्ड लेवल हार्डली 10 to 20% आता है। के लिए चेक करिए। देखो, इस सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 97। सबसे छोटा नंबर क्या है, 4। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 97 यहां से उठ के आ गया यहाँ। इसका मतलब है डिसेंडिंग, असेंडिंग की सीरीज तो हो ही नहीं सकती। असेंडिंग में सबसे पहले छोटा आता है, इसका मतलब असेंडिंग सा तो कट गया ऑप्शन। अब डिसेंडिंग के लिए चेक करो, 97 सबसे पहला आया है, तो हो सकता है डिसेंडिंग की सीरीज हो। अब कंफर्म कैसे करोगे आप, आपने फर्स्ट स्टेप देख लिया, अब लास्ट स्टेप पे देखो। 97 सबसे पहले है और 4 सबसे लास्ट में है, और बीच में भी 85, उसके बाद 63, 36, 19, 16, 9। इसका मतलब है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और इसी हिसाब से घट भी रहे हैं, इसी क्रम में घट भी रहे हैं। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इसका मतलब हमने इसका लॉजिक क्रैक कर लिया। क्या है इसका लॉजिक, डिसेंडिंग। ये इतना इजी आपका एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे प्रोसीड करना है।
स्टेप फर्स्ट और स्टेप फिफ्थ आपको देखना है। स्टेप फर्स्ट और स्टेप फिफ्थ आपको लॉजिक करेक्ट करना है, और जो लॉजिक मिलेगा उसको है बोथ डिसेंडिंग में दे सकता है। तो ज़्यादातर जो सीरीज होंगी वो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग पे ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें लॉजिक के लिए कैसे प्रोसीड करना है, कैसे हमें लॉजिक करेक्ट करना है। इसको हम रब कर देते हैं पहले। ये तो आप समझ गए, एक इनपुट देंगे, जो लास्ट स्टेप होगा वो आपका आउटपुट होगा, और हमें इसको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है, हम जल्दी से जल्दी इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन मिले, आप सबसे पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए ही चेक करिए, और चेक कैसे करना है ये हमें देखना है। आपको सिर्फ स्टेप सेकंड, तो सॉरी स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप जो होगा और आखिरी स्टेप जो होगा, फाइनल स्टेप जो होगा, सिर्फ इन्हें ही चेक करना है। वैसे तो आप खाली फाइनल स्टेप को ऑब्जर्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट और फिफ्थ को करेंगे तो आप एक्यूरेट और थोड़ा जल्दी और आंसर निकाल पाएंगे, इसका लॉजिक क्रैक कर पाएंगे। तो कैसे? सबसे पहले आप असेंडिंग डिसेंडिंग